हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं आवर एनवायरनमेंट। ओके, सो इन लास्ट सेक्शन हमने क्या पढ़ा, ओजोन डिप्लेशन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ह्यूमन और अदर ऑर्गेनिजम्स पे होते हैं। जो ओजोन में हमने पढ़ा था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहा है, उससे रिलेटेड एक फैक्ट मुझे बताना था कि 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में जो कंट्रीज हैं उनके तहत एक सिग्नेचर साइन हुआ है, ठीक है, एक डील कह लें, एक कमिटमेंट साइन हुआ है एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में ये जो साइन हुए हैं, ये जो प्रोग्राम में साइन किए हैं सभी कंट्रीज़ ने, उन्होंने ये जो है विश्वास दिलाया कि सभी कंट्रीज़ जो यूनाइटेड नेशंस में आती हैं वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका कंजप्शन बिल्कुल फ्रीज कर देंगे, फ्रीज द कंजप्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन till 2016 and completely phase out till 2040। तो ये जो है ये सिग्नेचर इसमें सभी ने साइन किए हैं और सभी कंट्रीज़ के सिग्नेचर हैं इस प्रोग्राम के तहत, इंडिया भी उसमें इंक्लूडेड है। और इस का जो खास तौर से एरोसोल्स और कूलेंट्स में यूज़ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसे कम्प्लीटली हमें फेज आउट करना है, उसका जो कंजप्शन है, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो कम्प्लीटली फेज आउट करना है 2040 तक, सो दैट ओजोन का डिप्लेशन ना हो और ओजोन के डिप्लेशन की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, वो ना हो, ठीक है। तो ये एक याद रखिए कि 1987 में UNPE पर जो है वो डील साइनिंग हुई है, ठीक। अब हम देखेंगे ओजोन डिप्लेशन के बाद हम देखेंगे वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, और हैंडलिंग ऑफ वेस्ट, ठीक है। हैंडलिंग ऑफ वेस्ट जो है टुडे सिनेरियो में जो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, उनमें वेस्ट मैनेजमेंट आज के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन है, जितनी पॉपुलेशन होगी उतना क्या होगा, वेस्ट प्रोड्यूस होगा, जितना वेस्ट प्रोड्यूस होगा उतना वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसका जो एंड है वो इन्वायरमेंट में ही होता है, ठीक है। किसी भी तरीके से उसे डिस्पोज किया जाए, आप बेस्ट मेथड्स के थ्रू भी यदि डिस्पोज करते हैं वेस्ट को, मैनेज करते हैं वेस्ट को, तो भी इट विल एंड अप इनटू द एनवायरनमेंट ओनली, ठीक है। तो जब वेस्ट एनवायरनमेंट में एंड होना है तो ऑफ कोर्स इकोसिस्टम को अफेक्ट करेगा, हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा, ठीक है, सभी फैक्टर्स को वो अफेक्ट करेगा, इकोसिस्टम के सारे कंपोनेंट्स को वेस्ट जो है वो करेगा अफेक्ट, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, प्रॉपर टेक्निक्स के द्वारा कि हमारे एनवायरनमेंट को सबसे कम वो नुकसान पहुंचाए, क्षति पहुंचाए, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हैंडलिंग ऑफ वेस्ट और वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आजकल आ रहे हैं। इफ यू रियली इफ दिस सब्जेक्ट, इफ दिस टॉपिक relate you, आपको इंटरेस्ट लगता है इस टॉपिक में, अपील यू, देन यू कैन मेक अ करियर इन दिस एंड इट इज़ रियली अ गुड फील्ड टू मेक अ करियर इन दिस, बिकॉज आगे और स्कोप होना है वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं सभी की कि एनवायरनमेंट हमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जो भी हम करते हैं वो हमें अफेक्ट करता है। तो इन्वायरमेंट यदि सेफ होगा तो हम सेफ होंगे, इन्वायरमेंट यदि हेल्दी होगा तो हम हेल्दी होंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये आगे के इसमें जो है फ्यूचर में इसका बहुत स्कोप है और स्टिल अभी भी इसका स्कोप है। तो यदि आपको टॉपिक अपील करता है तो यू कैन मेक अ करियर इन दिस फील्ड, ठीक। तो वेस्ट मैनेजमेंट, सबसे पहले जब भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो वेस्ट प्रोड्यूस और वेस्ट मैनेजमेंट के
3 हायरार्की हैं विच रिफर्स टू 3 R's. व्हाट आर दिस? सबसे पहला तो है रिड्यूस, फिर है रीयूज एंड फिर है रीसाइकल. ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, ठीक है, तो सबसे मेन जो होना चाहिए कंसर्न वो यह होना चाहिए कि हम रिड्यूस करें वेस्ट को. जो भी हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम से कम प्रोड्यूस हो. जो भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट हम ले लें और मिनिमम वेस्ट प्रोड्यूस करें. ठीक है, तो सबसे पहला जो कंसर्न होना चाहिए वेस्ट को लेके वो ये है कि रिड्यूस करें. तो मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट. उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यदि वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यदि कुछ भी वेस्टेज बचता है तो उसे रीयूज किया जा सके. ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं अभी जो कि कहते हैं कि यदि भाई आपके यहाँ पार्टी है, ठीक है, बर्थडे पार्टी है, मैरिज है, यदि कुछ खाना बचता है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड वी विल सप्लाई दैट फूड टू द नीडीज. ठीक है, जो नीडी पीपल हैं, जो हंग्री पीपल हैं, जो गरीब हैं, जो नहीं मैनेज कर सकते अपना फूड भी, तो हम वो फूड उन्हें सप्लाई कर रहे हैं. मतलब आप क्या कर रहे हैं, वो जो वेस्ट आप खा चुके हैं, जो खाना बचा है वो आपके लिए क्या है, वेस्ट है. ठीक है, वो वेस्ट होगा, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, उसे रीयूज कर सकते हैं. तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन होता है कि उस किसी भी प्रकार के वेस्ट को, ये मैंने सिर्फ फूड का कहा है, लेकिन किसी भी प्रकार के वेस्ट को, ठीक है, ओल्ड क्लॉथ्स होते हैं या ओल्ड शूज होते हैं जो कि आप क्या करते हैं, किसी को दे देते हैं, पुरानी चीजें जो नीडी पीपल हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसे रीयूज कर रहे हैं. जो वेस्ट आपके लिए है आप उसे रीयूज करवा रहे हैं फ्रॉम द अदर पर्सन, फ्रॉम नीडी पर्सन. तो उस चीज को आप क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट हो गया है उसे रीयूज कर सकते हैं. तो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन इज टू रीयूज द वेस्ट. ठीक है, टू रीयूज द वेस्ट. ठीक है, रिसाइकल. ठीक है, अब रिसाइकल क्या है? रिसाइकल में जो भी वेस्ट बन गया है उसे कुछ ऐसी मेथड से हम रिसाइकल करें कि उनसे फिर से कुछ नया प्रोडक्ट बनाया जा सके. ठीक है, जिसमें कि पॉलीथीन्स, प्लास्टिक्स, ठीक है, रबर्स, ग्लास, ठीक है, ये जो है प्लास्टिक, ग्लासेस, रबर्स, ये ऐसे आइटम्स हैं जिन्हें रिसाइकल कर सकते हैं. ठीक है, तो रिसाइकल कर सकते हैं सो दैट जो भी प्लास्टिक से वेस्ट बचा, जो भी ग्लासेस का वेस्ट बचा है, हम उन्हें फिर से रिसाइकल कर ले. ठीक है, जो रैग पिकर्स होते हैं, जो कचरा उठाते हैं, जो कचरा बीनते हैं, वो लोग यही करते हैं. वो क्या करते हैं कि जो वेस्ट है, जो कचरा है, ओपन डंपिंग जिसकी की गई है, खुले में जो कचरा फेंक दिया गया है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं वो कि जो भी आइटम रिसाइकल हो सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स. ठीक है, आपने यूजुअली उनको देखा होगा कि दे पिक द प्लास्टिक बैग्स. तो प्लास्टिक बैग्स, ग्लासेस, रबर, ये वो उसमें से चुनते हैं सो दैट वो उसे फिर से जो है रिसाइकल करने के लिए सेल कर सके. तो रिसाइकल का है कि जब वेस्ट आपने प्रोड्यूस कर ही दिया है तो पहले तो उसे रीयूज किया जा सके. ठीक है, सबसे पहले मिनिमम वेस्ट प्रोड्यूस किया जाए, फिर वेस्ट यदि प्रोड्यूस हो गया है तो उसे रीयूज किया जाए, और उसके बाद भी यदि कुछ वेस्ट बचता है तो उसे रिसाइकल करके फिर से कुछ नया प्रोडक्ट बनाया जाए. ठीक है, तो रिसाइकल मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम द वेस्ट. ठीक है, तो ये है रिसाइकलिंग मेथड्स. ठीक है, तो ये हमने देखा कि वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले 3 R जो है वो हायरार्क है उसका, और वो इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड द रिसाइकल. अब हम देखेंगे कि वेस्ट जो है किस प्रकार से वेस्ट डंपिंग होती है और क्या क्या तरीके हैं डंपिंग के. ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे हैंडलिंग ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट. ठीक है, तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जिसे कि
MSW कहा गया है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट होती है उनका एक पर्टिकुलर किसी भी सिटी का जो है म्यूनिसिपैलिटी होती है, नगर निगम उसे कहते हैं, तो वो म्यूनिसिपैलिटी का काम होता है कि जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके से उसे डंप किया जाए, तो वो उसे क्या करते हैं, वो उसे इकट्ठा करते हैं और फिर जो है उसे कहीं डिस्पोज किया जाता है। तो म्यूनिसिपल उसे कहते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी जो है कैरी करती है और उसे डंप करती है, ठीक है, डिस्पोज करती है एक तरीके से। तो डिफरेंट जो है प्लेसेस, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जो है उनके तरीके होते हैं जिसके के द्वारा वो क्या करते हैं, उसे डिस्पोज करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने एक बहुत बेस्ट मेथड जो है हैंडलिंग वेस्ट की निकाली और वो है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट में वो क्या करते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो उसे सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। तो सेग्रीगेशन ऑफ व्हाट, सेग्रीगेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अब हमें पता है कि डिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, ठीक है, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डाइजेस्ट कर पाते हैं, रिड्यूस कर पाते हैं और उन्हें कहते हैं हम बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे होते हैं जो या तो प्रैक्टिकली उनमें बहुत टाइम लगता है डिग्रेड होने में, जैसे कि हमने देखा था ग्लास, लेदर, ये दे टेक मैनी ईयर्स टू डिग्रेड, ठीक है, या प्लास्टिक जो कंप्लीटली नॉन बायोडिग्रेडेबल है जिसे डिग्रेड नहीं किया जा सकता, तो इस प्रकार का वेस्ट कहलाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री में उन्होंने जो क्राइटेरिया अपनाया, जो प्रोसेस मेथड अपनाई है हैंडलिंग ऑफ वेस्ट की, वो है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, जिसमें वो डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है। वहां पे हर घर में जो है ये प्रोसेस अपनाई जाती है कि जब वो कुछ भी वेस्ट डंप करते हैं तो वो सेग्रीगेट करके ही डंप करते हैं। जो वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होता है उसे एक अलग बैग में रखा जाता है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उसे एक अलग बैग में रखा जाता है, ठीक है। एंड इन दिस वे दे डिस्पोज द वेस्ट। इस तरीके से क्या होता है कि जब सेग्रीगेशन कर दिया जाता है तो बायोडिग्रेडेबल सीधे, ठीक है, उसे सीधे सैनिटरी लैंडफिल्स किया जा सकता है। वो क्या होता है आगे हम बताएंगे कि बायोडिग्रेडेबल चूंकि डिग्रेड हो जाता है उसे कहीं पे भी डिस्पोज किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन प्रॉपरली डिस्पोज कर सकते हैं। एंड वी डू नॉट वरी अबाउट बिकॉज वी नो दैट कि ओवर द ईयर ये जो वेस्ट है ये डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन उसका भी प्रॉपर डिस्पोजिंग जो है होना जरूरी है, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा उसे क्या कर लिया जाएगा, रिसाइकल कर लिया जाएगा। तो क्या होगा कि यदि आपने नॉन बायोडिग्रेडेबल एक अलग सेग्रीगेट करके रखा है कि ग्लास अलग है, प्लास्टिक्स अलग है, ठीक है, तो क्या होगा कि उन्हें सीधे रिसाइकल होने के लिए भेजा जाएगा। और इस मेथड से सबसे अच्छा जो फायदा होगा वो ये क्या होगा कि आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में रैग पिकर्स होते हैं और ओपन डंपिंग बहुत होती है, ठीक है, कि ओपनली कहीं पे भी जो वेस्ट है उसे डिस्पोज कर दिया जाता है। और हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज में, नॉट इवन इन इंडिया बट और भी अदर डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है कि ये जो मेथड है सेग्रीगेशन की ये नहीं यूज की जाती है, और इस वजह से जो रैग पिकर्स हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्योंकि रैग पिकर्स जब ओपन डंपिंग होगी, ठीक है, सभी वेस्ट मिक्स्ड होगा और ओपन में डंपिंग होगी तो रैग पिकर्स ऑफ कोर्स जो है वो जो नीडी लोग हैं वो रैग पिकर्स बनेंगे, क्योंकि उन्हें वहां से कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से डेवलपिंग कंट्री में ये जो सेग्रीगेशन की मेथड है वो यूज नहीं की जाती और उसकी वजह से रैग पिकर्स बढ़ते हैं। साथ ही एनवायरमेंटल हैजार्ड होता है, क्योंकि जब ओपन डंपिंग होगी तो ऑफ कोर्स वो डायरेक्टली एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगी, सारे फैक्टर्स को वो अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो किस प्रकार म्यूनिसिपल जो है हैंडल करती है वेस्ट को,
ये हमने पढ़ा कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है म्यूनिसिपैलिटी जो है वो उसे कैरी करती है, उसे डंप करती है। तो डंपिंग की क्या मेथड से वो हम देखेंगे नाउ। मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। क्या है मेथड्स? तो सबसे पहली मेथड है ओपन डंपिंग, ठीक है, जो कि हमारी कंट्रीज में होती है, विच इज नॉट गुड। ओपन डंपिंग मतलब खुले में बस कचरे को डिस्पोज कर देना, थ्रो कर देना, ठीक है। तो ओपन डंपिंग जब होती है तो इवन यदि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी है और वो ओपनली उसे डंप कर दिया गया है तो उसके बहुत सारे हैजार्ड्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि यदि कुछ कचरा जो है कहीं सड़ रहा है तो क्या होगा, स्मेल, ऑडर, बैड ऑडर प्रोड्यूस करेगा उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। साथ ही जब वो कचरा कहीं पे भी डिस्पोज किया जाएगा तो वहां पर इंसेक्ट्स हो सकते हैं, मॉस्किटोज, ठीक है, जहां भी कचरा होगा मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स, फ्लाइज, रोडेंट्स, ये क्या करेंगे, वहां ब्रीड करेंगे क्योंकि वहां इनके लिए खाना है, ठीक है। तो इंसेक्ट, मॉस्किटो, फ्लाइज, रोडेंट्स वहां पे होंगे और ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिजीजेस फैलाते हैं। मॉस्किटो डेंगू, मलेरिया, फ्लाइज जो है कॉलरा फैलाती है, रोडेंट्स जो है प्लेग फैलाते हैं। तो इस प्रकार से यदि ओपन डंपिंग होगी तो इवन यदि वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है तो भी उसके बहुत सारे हैजार्ड्स हैं कि वो बहुत ज़्यादा बैड ऑडर प्रोड्यूस करेगा उस पर्टिकुलर एरिया में। यदि आपने कहीं पे भी ओपन डंपिंग ग्राउंड्स देखे होंगे तो वहाँ पे यू हैव फेल्ट वेरी बैड स्मेल, तो वो बैड स्मेल एक उस एरिया के लिए न्यूशियस है, ठीक है, न्यूसेंस है, तो ये होगा। दूसरा बीमारी का घर हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट जो वेक्टर्स हैं, जो डिजीज प्रोड्यूसिंग वेक्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, वहां पे आएंगे और वो डिफरेंट डिजीजेस फैलाएंगे। तीसरा, जब ओपन डंपिंग होती है तो आपने देखा होगा बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में कि कचरे को जला दिया जाता है। जब कचरे को जलाया जाता है तो वो भी एक बहुत पॉल्यूटेंट एक क्रिएट करता है क्योंकि जो भी स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या कर रहा है, एयर पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। तो ओपन डंपिंग जो है डेवलपिंग कंट्री में यूजली की जाती है और वहाँ पर जो है क्या होता है, उसकी वजह से बहुत सारे उसके डीमेरिट्स हैं। तो पहला है ओपन डंपिंग। दूसरा जो इफेक्टिव वे है वो है सैनिटरी लैंडफिल्स। सैनिटरी लैंडफिल्स जो है एक गुड प्रैक्टिस है वेस्ट डिस्पोजल की, जिसमें कि क्या करते हैं कि डिगिंग करके और वहां पर वेस्ट को क्या कर दिया है, बरी कर दिया जाता है और उसके ऊपर एक कवर लगा दिया जाता है। इस प्रकार सैनिटरी लैंडफिल में जो है बरी किया जाता है वेस्ट को, ठीक है, एंड कवर, ठीक। तो इस प्रकार सैनिटरी लैंडफिल जो है एक गुड प्रैक्टिस है वेस्ट डिस्पोजल की। क्यों? इसकी वजह से क्या होता है, पहला, कोई बैड ऑडर प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। दूसरा, नो ब्रीडिंग ऑफ इंसेक्ट और रोडेंट्स, तो ये नहीं होगा तो क्या होगा, बीमारियां नहीं फैलेंगी, ठीक है। और नो फायर हैजार्ड, ठीक है। फायर हैजार्ड जो हमने उसमें देखा था कि भाई कचरा जलाने की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, तो जब आप उसे बरी कर देंगे वेस्ट को तो फायर हैजार्ड नहीं होगा, ठीक है। तो सैनिटरी लैंडफिल इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर द वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। लेकिन सैनिटरी लैंडफिल को भी एक मेंटेनेंस लगता है। ऐसा नहीं है कि वंस यू हैव बरीड द वेस्ट एंड यू फॉरगेट इट, नहीं, आपको उसे मेंटेन रखना पड़ता है। जहां जिस साइट पे सैनिटरी लैंडफिल किया गया है, जहां वेस्ट को बरी किया गया है, वहां पे प्रॉपरली चेक करना पड़ता है। किस प्रकार मेंटेन करते हैं आप, चेक द कवर, जो कवर हमने किया है उसमें मैंने आपको बताया कि बरी करके उसे कवर किया कर दिया जाता है। तो जो कवर हमने
को किया है उस कवर को हमें फ्रिक्वेंटली चेक करना पड़ता है कि वो कवर मेंटेन है या नहीं, ठीक है। साथ ही जो लीचेट होता है, ठीक है, लीचिंग की वजह से क्या होता है कि जहां पे भी वेस्ट डिस्पोजल होगा, ठीक है, तो उसके आसपास जो भी वाटर रिसोर्सेस है उसे वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो वाटर रिसोर्सेस हैं उसमें लीचेट तो नहीं जा रहा है। लीचेट मतलब क्या, जो वाटर वहां से लीच आउट हो रहा है, क्योंकि कचरा है, बरी जो किया आपने कचरा है, वहां पे बारिश होगी तो पानी भी जाएगा, ठीक है। तो वो पानी जो है लीच आउट होके वाटर रिसोर्स में नहीं मिलना चाहिए। तो आपको उसके आसपास के नियर बाय वाटर रिसोर्सेस को चेक करना चाहिए, ठीक है, कि वाटर रिसोर्सेज जो हैं इस लैंडफिल की वजह से पॉल्यूटेड तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। साथ ही, ठीक है, ये हमने चेक कर लिया कि कवर उसका प्रॉपरली लगा हुआ है या नहीं, ठीक है। ये हमने चेक कर लिया कि वाटर रिसोर्स में लीचिंग आउट तो नहीं हो रहा है, जो बैड जो कचरे का भी जो भी लीचेट है, जो लीचिंग आउट वाटर है जिसमें कि ऑफ कोर्स इसके रेसिड्यूज होंगे, तो वो वाटर रिसोर्सेस को पॉल्यूट तो नहीं कर रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 15 ईयर्स और सो वो जो लैंडफिल है वो एक प्रॉपर हैबिटेट के लिए, यदि वहां पर रेसिडेंस हो किसी ह्यूमन बीइंग्स का, तो वो प्रॉपर उसके लिए है या नहीं, ये भी उसे चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो सैनिटरी लैंडफिल जो है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है, उसे फ्रिक्वेंटली चेक करना पड़ता है कि जो कवर है वो प्रॉपर है या नहीं, वाटर रिसोर्सेज को तो अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार दीज आर द मेंटेनेंस ऑफ सैनिटरी लैंडफिल्स, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार ये मॉनिटर करना पड़ेगा आपको, मॉनिटरिंग। और एक और इसमें फैक्टर है, ठीक है, कि इसकी वजह से जो गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, लीचेट गैस, वो जो है उसको भी आपको प्रॉपरली मॉनिटर करना पड़ता है कि कोई हार्मफुल गैसेस वहाँ पे ऐसा नहीं हो कि प्रोड्यूस हो लैंड में और अचानक से उसकी वजह से कोई एक्सप्लोजन हो। तो लीचेट गैस की भी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो मॉनिटरिंग है, ये 3 मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी लीकेट गैस, ठीक है। तो सबसे पहला सैनिटरी लैंडफिल में लीकेट कलेक्शन सिस्टम, उसको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि जो भी लीकेट वहां से फॉर्म हो रहा है लैंडफिल से, उसको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहीं वो वाटर रिसोर्सेज में तो नहीं मिल रहा है। उसके अलावा जो आसपास के वाटर रिसोर्स हैं उन्हें आपको मॉनिटर करना होगा। और तीसरा जो लीकेट गैस कलेक्शन है, जो गैस कलेक्ट हो रही है इन वेस्ट की वजह से, ऑफ कोर्स जब भी बायोडिग्रेडेबल जो है उसे डिग्रेड करते हैं बैक्टीरिया, तो दे प्रोड्यूस गैसेस, तो वो गैसेस को भी आपको मॉनिटर करना पड़ता है। जब एनएरोबिक बैक्टीरियाज, आगे हम पढ़ेंगे कंपोस्टिंग में, जब एनएरोबिक बैक्टीरियाज डिग्रेड करते हैं वेस्ट को, दे प्रोड्यूस मीथेन, ठीक है। तो मीथेन क्या है, एक इन्फ्लेमेबल गैस है। तो इस प्रकार यदि गैसेस फॉर्म होगी तो आपको जरूरी है कि आप उसका मॉनिटर करें, अदरवाइज एनी टाइम इट कैन प्रोड्यूस एन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमने देखा मैथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ठीक। तो इस प्रकार वेस्ट मैनेजमेंट में हमने देखा कि किस प्रकार उसके 3 जो हैं क्राइटेरिया हैं वेस्ट प्रोडक्शन के, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। फिर हमने देखा किस प्रकार म्यूनिसिपल वेस्ट हैंडल करती है, तो जो डेवलप कंट्री है उसमें सेग्रीगेशन होता है और वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है। फिर हमने मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल देखा जिसमें ओपन डंपिंग और सैनिटरी लैंडफिल देखी, जिसमें सैनिटरी लैंडफिल जो है वो प्रॉपर प्रैक्टिस है और इसकी एक प्रॉपर मेंटेनेंस भी उसको ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कंपोस्टिंग, कि कंपोस्टिंग में एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरियाज का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, किस प्रकार बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डिग्रेडेशन होता है।